टुडे वर्ल्ड सेलिब्रेट इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। और हमारे लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए कि ये दिवस महात्मा गांधी इनके जयंती अवसर पर हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरे दुनिया में मनाया जाता है। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें न जानता हो ऐसा कम से कम भारत में तो कोई नहीं होगा। आज के इस रियल हीरो को जयंती के अवसर पर हमारे चैनल एंजल स्टार मिताली की ओर से ग्रेट सैल्यूट। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे एक बच्चे से लेकर 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुतात्मा बने बापू के जीवन सफर के बारे में तो हर कोई जानता है। लेकिन गांधी जी जिस अहिंसा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान्यता दी और उनके जयंती पर हर साल विश्व अहिंसा दिवस मनाने का फैसला लिया, क्या उस अहिंसा को हर कोई समझ पाया है? आज उसी अहिंसा के बारे में जानते हैं रियल फैक्ट्स। आखिर डरते कौन थे, गांधी जी या अंग्रेज? दोस्तों, गांधी अहिंसावादी थे, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन उनकी इस बात को उनकी कमजोरी कह के कई साथी ये तक कहते हैं कि गांधी जी अंग्रेजों से डरते थे, इसीलिए ये अहिंसा वाला तत्व अपनाया हुआ था। लेकिन ये रियल फैक्ट्स नहीं है दोस्तों। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सामान्य व्यक्ति किसी केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाता है। वर्णभेद की द्वेषपूर्ण कुरीति के कारण उनको अंग्रेजों द्वारा रेल से नीचे उतारा जाता है और आगे चलकर उसी वर्णभेद की घटना की चिंगारी साउथ अफ्रीका में ऐसे फैलती है कि मोहनदास गांधी मिस्टर गांधी के नाम से दुनिया भर में जाने लगते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन सा हथियार अपनाया होगा मिस्टर गांधी ने अफ्रीका में? अहिंसा? जी हाँ दोस्तों, जिन अंग्रेजों ने पूरे विश्व को बंदूक की नोक पर डरा के अपना गुलाम बनाया था, वही अंग्रेज गांधी की अहिंसा के सामने नतमस्तक हो जाते थे। जिस वक्त भारत में गांधी को कोई जानता ही नहीं था, उस वक्त में साउथ अफ्रीका में वर्णभेद का आंदोलन चलाकर इस कुरीति से आज़ादी दिलाने वाले मिस्टर गांधी के जिद पर ब्रिटिश सरकार के अफ्रीका इंचार्ज को जब ये सवाल पूछा गया, ये सवाल और उसका जवाब आपको आपकी गांधी जी इनके बारे में राय बदलने के लिए एक काफ़ी है दोस्तों। पत्रकारों ने पूछा, बड़े से बड़े देश और उनकी सेनाएं, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जंगलों के खूंखार आदिवासी लड़ाके, इन सभी पर आसानी से फतेह हासिल करने वाले ब्रिटिश हुकूमत एक छोटे से कद के गुलाम भारत से आए एक अदने से वकील गांधी से कैसे परास्त हो गए? अंग्रेज अफसर ने बड़ी शांति से जवाब दिया, माय डियर, ऑस्ट्रेलिया हो या अफ्रीका के जंगलों के लड़ाके या किसी देश की सेना, वो सब हमारे मैदान में आकर खेले, लेकिन मिस्टर गांधी कभी हमारे मैदान में आकर खेले नहीं। मजबूरन हमें उनके मैदान में जाना पड़ता था और वो अहिंसा के मैदान के माहिर खिलाड़ी थे। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ब्रिटिश हुकूमत उस दौर की सबसे ताकतवर हुकूमत थी। उनके पास अलग अलग प्रकार की हथियारों के बेड़े मौजूद रहते थे। एक दूसरे के करीब आकर युद्ध करने के बजाय दूर से ही हमले किए जा सके ऐसी यंत्रणाएं उनके पास मौजूद रहती थी, जिसके दम पर वो कितने भी शक्तिशाली लड़ाके क्यों न हो, उन पर हमला करके सामने वाले को परास्त कर सकते थे। गांधी जी इन बातों को भली भांति जानते थे। उन्होंने भारत में आकर इस सब बात का जिक्र भी किया था कि आज़ादी के लिए हम सबको एक होना है, आज़ादी का आंदोलन चलाना है, उसके लिए सशस्त्र क्रांति की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सशस्त्र क्रांति 1857 का आंदोलन समाप्त करना तब उनके लिए कठिन न था, आज तो अंग्रेज और आधुनिक हो गए थे। ये दूरदृष्टि थी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति भी धीरे धीरे गांधी जी इनके विचारों को समझने लग गए। भगत सिंह इनकी शहादत के बाद भगत सिंह इनके विचारों को फिर से एक बार युवाओं ने पढ़ना शुरू किया तो पाया कि भगत सिंह भी गांधी की अहिंसा के ही कायल हो गए थे। हर ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारी और समाजसेवी देश की आज़ादी में अपने अपने हिसाब से योगदान दिए हैं। सभी हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन आज जिधर देखो उधर युद्ध के हालात हैं। तो ऐसे में याद आती है गांधी जी इनकी अहिंसा, ताकि हर कोई सुख और चैन से ज़िंदगी बसर कर सके। तो दोस्तों, ये है गांधी जी इनकी अहिंसा के बारे में रियल फैक्ट्स। गांधी जयंती की सभी को एक बार फिर से बधाई देकर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।